नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की आपको अनंत शुभकामनाएं, असीम शुभकामनाएं। हमारा लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे, ये चिरंजीवी हो। हमारा लोकतंत्र सनातन रहे। सनातन मतलब धर्म नहीं, सनातन मतलब अनादिकाल तक ये चलता रहे। इन शुभकामनाओं के साथ बहुत विशेष कार्यक्रम है। मेरे मतलब मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम मैं लेके आ रहा हूँ विशेष कार्यक्रम। दिन भर में 5-7 कार्यक्रम करते हैं, लेकिन शायद मेरे लिए सबसे विशेष। आपको पसंद ना आए तो भी टिप्पणी करिएगा। व्यूज के लिए ये कार्यक्रम मैं नहीं कर रहा। दरअसल लाल किले से आज मोदी जी ने हद कर दी। एक्सट्रीम। आज तक जितना किया था सबको जोड़ लीजिए, एक बार में ही सबकी बराबरी कर ली, हद पार कर। मोदी ने जो बोला है लाल किले से, अगर ये देश उसका सच जान जाए, पूरी तरह से 100% सच जान जाए, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि साहेब जो हैं ये पूरे देश में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री के बारे में ये शब्द आपत्तिजनक हो सकते हैं, लेकिन लाल किले के प्राचीर से इस हद तक कोई झूठ बोले तो मजबूरी है सच बताना। तो साहेब मुंह नहीं दिखा पाए। ये स्क्रिप्ट राइटर की इतनी बड़ी गलती है कि उसने अपने आका को बुरी तरह फंसा दिया। आज मोदी जी ने अपने भाषण में सेमीकंडक्टर की चर्चा की थी। सेमीकंडक्टर की चर्चा करते हुए मोदी जी ने कहा कि जब दुनिया सेमीकंडक्टर के बारे में सोची भी नहीं थी, जानती भी नहीं थी, तब सेमीकंडक्टर का विचार हमारे देश में आया। लेकिन ऐसे लोग थे जिन्होंने फाइलों में उन विचारों को अटका दिया, लटका दिया और भटका दिया। वही तुकबंदी, अटका दिया, लटका दिया, भटका दिया। वो विचार फाइलों में रह गए। नहीं तो हम कहां से कहां होते, वो बाद की बात। सेमीकंडक्टर का विचार दुनिया में था कि नहीं था? भारत में आया था कि नहीं आया था? आया था तो किसने लटकाया था? अगर नहीं लटकाया था तो किसने बर्बाद किया था? सब कुछ इसी वीडियो में हम आपको बताएं। सबसे पहले एक स्क्रीनशॉट आप देखिए। इसके पीछे से कहानी शुरू होती है, मैं कहानी पीछे से शुरू करूंगा, लेकिन ये स्क्रीनशॉट देखिए। इंडिया स्टार्टेड इट्स सेमीकंडक्टर जर्नी विद एससीएल इन 1984 इवन बिफोर टीएसएमसी वाज सेट अप। व्हाट वेंट रॉन्ग? अब मैं इसके पीछे चलता हूं, जरा हटा दीजिए इसको। बहुत सारे लोग, हम सभी 1991 के रिफॉर्म के बाद भारत का, आधुनिक भारत का निर्माण समझते हैं। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के आधुनिक भारत का जो सफर नेहरू ने शुरू किया था, उसको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मामले में इंदिरा गांधी ने बहुत तीव्र गति से और कंक्रीट जमीन पर, ये लाल किले की प्राचीर से लफाजी करके नहीं, जमीन पर उतारा। 1970 की बात है, 71 की बात। भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को अब दुनिया के मुकाबले खड़ा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन की स्थापना होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन ये सबसे हाई पावर कमीशन होता है विज्ञान प्रौद्योगिकी के मामले में। प्रोफेसर एम जी के मेनन इसके चेयरमैन बनाए जाते हैं, उस वक्त के बहुत बड़े वैज्ञानिक। और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का सफर आगे बढ़ता है। इस सफर में जब इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन बनाया जाता है 1971 में, उससे पहले जून 70 की बात है। जून 70 में भारत के फलक पर एक नाम आता है राजनीतिक गलियारों में, अशोक पार्थसारथी।
अशोक पाल्थ सारथी आपके सामने जो दिख रहे हैं यही है अशोक पाल्थ सारथी। जून 1970 में इंदिरा गांधी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवाइजर यानी सलाहकार नियुक्त करती हैं अशोक पाल्थ सारथी को। अशोक पाल्थ सारथी विक्रम साराभाई के स्पेशल असिस्टेंट थे, विशेष सहयोगी स्पेशल असिस्टेंट थे ये विक्रम साराभाई के। विक्रम साराभाई को विक्रम साराभाई फादर ऑफ आवर स्पेस प्रोग्राम, हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहे जाते हैं। इसरो के चेयरमैन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन एईसी के चेयरमैन, उनके स्पेशल असिस्टेंट थे अशोक पाल्थ सारथी। इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवाइजर रखती हैं जून 70 में इंदिरा गांधी। थोड़ा और आगे बढ़ते, उसके बाद इंदिरा गांधी अमेरिका और रूस के कई इंडस्ट्रियल प्लांट्स का दौरा करती हैं और वहीं पर उन्हें ये छोटी सी चमत्कारी चीज समझ में आती है जिसको हम लोग आज सेमीकंडक्टर कहते हैं। सेमीकंडक्टर उन्हें समझ में आती है सेमीकंडक्टर। मोदी जी ने कहा जब दुनिया जानती नहीं थी सेमीकंडक्टर, वो मोदी जी तब हिमालय से खोज के लाए थे। अरे कुछ तो पढ़ लिख लिया करो, खाली स्क्रिप्ट राइटर के भरोसे राजनीति कर रहे हैं। और स्क्रिप्ट राइटरों के पास टाइम नहीं रहता, इतना लफाजी करना होता है साहब। वो भी उल स्क्रिप्ट में लिख देते हैं जो समझ में आता है, आधा पढ़ के आधा छोड़ के। तो वो वहां पर जब वो अमेरिका और रसिया के इंडस्ट्रियल प्लांट्स में का दौरा करती हैं तो वहां पर उन्हें सेमीकंडक्टर नाम की जादुई चीज छोटी सी समझ में आती है। दरअसल सेमीकंडक्टर दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही दस्तक देनी शुरू कर दी थी, इस पे काम शुरू। 1956 की बात है जब अमेरिका में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन शुरू हुआ और 1958 में चाइना में पहला सिलिकॉन सिंगल क्रिस्टल सेमीकंडक्टर बना। उस दौर में अमेरिका, चीन, जापान भी तकनीकी पर काम करना शुरू कर दिया था। वियतनाम तो बाद में घुसा, जापान शुरू कर दिया था। तो ये जो देश थे ये थर्ड वर्ल्ड, ये सब बड़े देश टेक्नोलॉजी के मामले में, हर मामले में, आर्थिक मामलों में। ये जो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी, उस समय तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था अफ्रीका के कंट्रीज को, भारत को। तो ये थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज थी उनको कोई भी ऐसी तकनीकी देना नहीं चाहती थी कि कोई टेक्नोलॉजी इनके पास ना चला जाए। इस चक्कर में कानून बना अमेरिका की अगुवाई में, जिन देशों में तकनीकी गई थी, मैं कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत गंभीर विषय है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आज देखिएगा। इस चक्कर में अमेरिका के अगुवाई में जो देश इस तकनीकी पर काम कर रहे थे उन्होंने एक कानून बनाया बकायदे। उस कानून का नाम जो है रखा कोकोम, कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर म्यूचुअल एक्सपोर्ट कंट्रोल। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी थी कि तकनीकी कहीं ना बाहर जाने पाए। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उस दौर में हुए दो राष्ट्रपति, जिमी कार्टर और रोनाल्ड रीगन, इन दोनों की कोशिश थी कि ये टेक्नोलॉजी किसी को मिलने ना पाए और जिन और देशों में इस तकनीकी पर काम हो रहा है वहां से भी न लीक हो पाए। थर्ड वर्ल्ड को मिल जाएगा तो हमारी इस तकनीकी का वैल्यू खत्म हो जाएगा, इसकी कीमत खत्म हो जाएगी। इंदिरा वो देख करके आई और भारत में उन्होंने तत्काल इनिशिएट किया इस मामले पर और उन्होंने इन्हीं को, अशोक पाल्थ सारथी को इस काम पर लगाया। कहा कि एक तत्काल सरकारी स्वामित्व वाली एक कंपनी बनाओ और ये कंपनी सेमीकंडक्टर चिप बनाए, भारत का प्रोडक्शन हो, कंप्लीट भारत का प्रोडक्शन हो, मैन पावर भारत की हो, तकनीकी पर काम हो और इस पर तत्काल काम। ये 75-76 की बात है उस दौर। अशोक पार्थसारथी इस पे लगे, बाकायदे इस पे काम शुरू किए, तमाम जो है वैज्ञानिकों से, एक्सपर्ट से सलाह मशविरा किया और इस पर तत्काल काम शुरू किया कि डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन दोनों में भारत की क्षमता हो और भारत में ही सेमीकंडक्टर बनाए।
जो सपना उन्होंने देखा उसके लिए कंपनी बनाई गई, सेमी कंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, एससीएल, सेमी कंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड, एससीएल। ये कंपनी बनाई गई और इस कंपनी के तहत इस कंपनी में 100% भारत सरकार का स्वामित्व था और सेमीकंडक्टर चिप बनना था। 1976 में एक एक्सपर्ट पैनल ने इस इंडस्ट्री के लिए दो संभावित जगहों की तलाश की कि इन दो जगहों में एक पे लगाया जाए। 1976 में, 1976, ये सब इंदिरा गांधी के अकेले जिद पे हो रहा था, जो लाल कृष्ण बोल रहे हैं। दो जगह चुनी गई, कौन कौन सी संभावित? मोहाली और मद्रास। तब मद्रास ही बोला जाता था, तो मोहाली और मद्रास। अब इन दोनों जगहों पर जो है कि कौन सा ज्यादा जो है उचित होगा, कहाँ पर फिजिबिलिटी किसकी बेहतर है, इस पर चर्चा हो रही थी। उसी समय इसमें भारत में पॉलिटिक्स तो अलग-अलग वजहों से होती है, इसमें पॉलिटिक्स की एंट्री होती है, मैं वो भी बता देता हूँ। जहाँ निशाना था एकदम चूक गया है, फर्जी था। इसमें राजनीति घुसती है। पंजाब के मुख्यमंत्री ज्ञानी जैल सिंह, उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे ज्ञानी जैल सिंह, उनकी तरफ से कहा जाता है, डिमांड की जाती है कि मोहाली में प्लांट लगाया जाए, मोहाली हमको चाहिए, हमारे पंजाब में चाहिए। उनको समझाया भी जाता है, अशोक पाल सारथी भी समझाते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर पंजाब में लगाने पर नहीं डेवलप होगा मोहाली में, क्योंकि जो आपको उनका मकसद था कि रोज़गार पंजाब के लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा साउथ में तकनीकी पर मद्रास में ज़्यादा बेहतर काम है, वहाँ का मैन पावर इसमें ज़्यादा खपेगा, पंजाब का नहीं खपेगा। लेकिन वो जिद पे अड़े। फाइनली उन्हीं की जिद पर मोहाली में ही लगाया गया, क्योंकि मोहाली उस समय इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजी में बिल्कुल उभरता हुआ एक शहर था पंजाब। तो मोहाली में ये लगा दिया गया। 1978 में फैसला हो गया इसका कि सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड ये लगाया जाएगा पंजाब के मोहाली में। 1983 में इस प्लांट का उद्घाटन हो गया और इस प्लांट के लिए आईआईटी से और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, उनको चुना गया। 1984 में इस प्लांट से बेसिक प्रोडक्शन शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी जी कान खोल के सुनिएगा, बेसिक प्रोडक्शन इसका शुरू हो गया। लेकिन टारगेट था कि हाईटेक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजाइन, हाईटेक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स का डिजाइन करना था। सरकार सोचती थी, इंदिरा गांधी का सोचना था कि एक कंपनी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, उसकी नींव बनेगी और उसी नींव पर भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक महल तैयार किया जाएगा। सेमीकंडक्टर के लिए 4 चीज़ों का जो उसके एक्सपर्ट थे, उनका मानना था 4 चीज़ें चाहिए। एक पूँजी, वित्तीय पूँजी, कोई दिक्कत नहीं थी। इंदिरा गांधी ने उसके लिए कहा था जितना पैसा लगे सरकार देगी, वो बैठी। मानव संसाधन, भारत के पास वो मानव संसाधन था। भारत में टैलेंट की कभी कमी नहीं थी, मानव संसाधन तब भी था भारत के पास। इंफ्रास्ट्रक्चर वो तैयार ही कर दिया था इंदिरा गांधी ने, इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा था मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ये मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, यहीं पर मामला गड़बड़ था, क्योंकि कोई भी देश, मैंने आपको पहले बनाया कि को बताया था, कोकोम कानून आया था कि जो भी देश इस तकनीकी पर काम कर रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड के किसी भी देश को ये तकनीकी ट्रांसफर नहीं करेंगे। भारत ने, इंदिरा गांधी ने 75 में जब इसका आइडिया 74-75 में उनको आया और 76 में काम शुरू करवाया, तब से ये जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी था, इसको हासिल करने पर अपना जोर पूरा लगाया। लेकिन कहीं से ये टेक्नोलॉजी मिल नहीं रही थी। इंदिरा गांधी ने डिप्लोमेटिक लेवल पर खुद कई देशों में खुद उन्होंने वो गईं, वहाँ पर उन्होंने बातचीत की कि इसकी तकनीकी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम जगहों पर नहीं मिला, क्योंकि अमेरिकी प्रेशर था। अमेरिका उस दौर में भी सुपर पावर था, अमेरिका का प्रेशर था। और दूसरा, 1974 में जब पोखरण का परमाणु परीक्षण किया था, लोगों को केवल वो 1998 पता है, असल में परमाणु शक्ति संपन्न भारत 1974 में हुआ था, पहला परमाणु परीक्षण किया था। और उसी के बाद पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक, उसने
पाकिस्तान में जो है परमाणु तकनीकी लाने के लिए चोरी-चकारी शुरू की इधर-उधर। अपने वैज्ञानिकों को लगाया और दुनिया भर में कहीं-कहीं चोरी-चकारी का काम शुरू किया था। 74 तो 74 के परमाणु परीक्षण के बाद भारत से दुनिया और इंदिरा गांधी से तो 71 के बाद से चौकन्नी थी दुनिया और खासकर अमेरिका। अमेरिका तो भयंकर चिढ़ा हुआ था। तो 71 और फिर 74 में परमाणु परीक्षण, इतना प्रेशर था कि इंडिया को तो कतई नहीं देना। क्योंकि ये बिना अभी साइंस और टेक्नोलॉजी में ये ग्रोथ नहीं किए तब भी आँख दिखाती है इंदिरा गांधी पूरे दुनिया को। तो ये नहीं देना है। इसलिए बहुत सारा विकल्प नहीं था। फिर भी 5000 5000 नैनोमीटर्स के आईसी जो होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये बनाने में भारत ने अपने ही जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 5000 नैनोमीटर्स के इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने में कामयाबी मिल गई भारत को। अब दूसरे फेज में प्लांट को और कामयाबी मिली, 0.8 माइक्रोन लेवल यानी 800 नैनोमीटर के सर्किट बनाने में भी कामयाब हो गया। 800 नैनोमीटर के सर्किट बनाने में कामयाब हो गया भारत। ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को जानने वाले एक्सपर्ट्स का भी मैंने निकाला, उनकी राय है जो बताते हैं कि ट्रांजिस्टर के साइज को अधिक से अधिक छोटा किया जाए, ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ट्रेंड है। इसका फायदा होता है कि चिप की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एनर्जी की खपत कम होती है और कीमतें भी मुफीद रहती हैं। इसे मूर्स लॉ कहते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जो डिमांड थी, भारत उस तरफ बढ़ने लगा। आज के हिसाब से तो काफ़ी बड़े इंटीग्रेटेड आईसी थे, लेकिन उस दौर में उन्होंने जो है काफ़ी तरक्की कर ली। अब तो आईबीएम सिर्फ़ 2 नैनोमीटर साइज़ का बना चुका है, एक चिप बना चुका है। तो एक्सपर्ट्स जो बताते हैं कि 85-86 के लिहाज से भारत की तरक्की ये बहुत थी। 85-86 सोचिए इंदिरा गांधी ने कहाँ पहुँचाया था। ये तरक्की बहुत थी, अगर ये कंटिन्यू रहती तो पता नहीं आज हम कहाँ पर खड़े होते, जो मोदी जी बात कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट, जब दुनिया में कहीं सेमीकंडक्टर कोई जानता नहीं था, तो हिमालय में नरेंद्र मोदी ने लिखा था ये सब कुछ नहीं। ये तो खैर व्यंग में कह रहा हूँ, कहे ना कि तब हमारे यहाँ विचार और फाइल आई थी। 56 में अमेरिका, 58 में चाइना सब बना चुके थे। उसके 20 साल बाद इंदिरा गांधी विदेशों से समझ के आई कि ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जब भारत न तकनीकी में, न इस सब में कहीं उन्नत नहीं था, तब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया और सफलतापूर्वक पैसा दिया, इंफ्रा बनाया, सब कुछ इंदिरा गांधी ने किया। नरेंद्र मोदी जी सुन लीजिए गौर से। होता क्या है इसमें, बहुत एक जो है कहते हैं ना कि ट्रेजेडीज़ में होती है। 1989 में 7 फरवरी को होती है ट्रेजेडी। इसमें आईबी तक ने जाँच किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला कि इसमें कोई साजिश थी या नेचुरल डिज़ास्टर था ये, मतलब प्राकृतिक रूप से जो अनहोनी होनी थी, हो गई थी। ये कन्फर्म नहीं हुआ। 7 फरवरी को मोहाली के सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड में आग लग गई और इस आग में इतनी भयंकर आग थी कि पूरा का पूरा एचसीएल जलकर खाक हो गया। 5 साल हुए थे मात्र प्रोडक्शन को और सब कुछ मशीनों से लेकर के और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खाक हो गया, खत्म हो गया। उस समय के मुताबिक 75 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब तो काउंट आप कर लो, उस समय 75 करोड़ तो आज कितना होगा? हज़ारों करोड़ रुपए में होगा ये। इसमें सेमीकंडक्टर यूनिट में जो आग लगी, इसके लिए बहुत सारी पड़ताल हुई, आईबी इसमें एंटर करती है, आईबी जाँच करती है, उससे भी कुछ नहीं मिलता। हालाँकि कई एक्सपर्ट ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर यूनिट्स में आग लग सकती है क्योंकि यहाँ से जहरीली गैसें और लपटें निकलती हैं। यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी खतरनाक गैसों का इससे उत्सर्जन होता है, इसलिए यहाँ पर आग लग सकती थी। अब उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतना शायद उस समय नहीं, अब जो भी वजह हो, साजिश हो या जो हो। तो इंदिरा गांधी ने जो सपना देखा था, इतना बड़ा सपना, और जिसके लिए उन्होंने 75-76 से काम शुरू किया था, 13 साल बाद उनके शुरू करवाने के बाद, प्रोडक्शन शुरू होने के बाद, प्रोडक्शन में उस दौर के मुताबिक भारत की अपेक्षित सफलता के बाद सफल हो चुका था वो प्रोजेक्ट। उसके बाद आग लगा और खत्म सब हो गया।
तमाम जो है एक्सपर्ट आए उसमें जाँच में उन्होंने कहा कि वहाँ पर हाई टेम्परेचर में प्रोसेसिंग होता है इसलिए जो है आग लग गई होगी। साइलेन, हाइड्रोजन और मीथेन जैसी गैसों का यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है उसमें, इसलिए आग लग गई होगी। ख़ैर ये सब कुछ होता रहा और सारा कुछ सारा इंदिरा गांधी का सपना जलकर उस आग में खाक हो गया, जल के खाक हो गया। 2 मिनट का मौन रखना चाहिए था नरेंद्र मोदी को कि जो 2025-21 में वो नहीं सोच पाए हैं आज भी सेमीकंडक्टर चिप क्या है? कि असेंबलिंग करेंगे यहाँ से वहाँ टेक्नोलॉजी आज आज तक उसके लिए कर रहे हो। वो काम इंदिरा ने 1975-76 में सोचा था, 76 में तो जमीन पर उतार दिया। 78 में कंपनी बनी, 83 में कंपनी का जो है उद्घाटन हो गया, 84 में प्रोडक्शन शुरू हो गया। आज देख लो पुल नहीं बना पाते आप लोग। 11 साल में बहुत सारा पुल है जिसका शुरुआत किए होंगे, अभी खत्म हुआ कि नहीं हुआ। वो अपना देखो ना भाई साहब, कहते हो लकीर नहीं छोटी करो, लकीर लकीर तो बड़ी करने की या नई लकीर खींचने की क्षमता भी होनी चाहिए आदमी में। कुछ कुछ की क्षमता ही होती है, वो दूसरे की लकीर छोटी करता है खाली। 97 में फिर आपको बता दें, 8 साल बाद 97 में 1997 में इस प्लांट को दोबारा चालू किया गया। लेकिन जब दोबारा वो प्लांट चालू हुआ, जहाँ पे छूटा था वहीं से चालू हुआ, तो 1997 तक सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री थी, वो बहुत आगे जा चुकी थी और हम एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम पीछे रुक गए उस भीड़ में, तो एकदम पीछे रुक गए। और 1997 में आगे जाने के लिए हमने न सर मारा और न पैर, न भीड़ में कहते हैं ना भीड़ को छाँटते हुए आगे बढ़ना, वो हमने कोशिश नहीं की शायद। मैं नहीं आरोप लगाऊँगा पिछले जो भी लोग रहे हों 97, 98 संयुक्त मोर्चा से लेकर के एनडीए की सरकारें। तो वो जो था ना कि हम जहाँ तक 89, 88, 89 तक जहाँ पहुँचे थे 97 में वहाँ से शुरू करना पड़ा। 9 साल, 10 साल। और इस 9-10 साल में वियतनाम उस मार्केट में बहुत ऊपर हो गया, चीन तो छलांग लगा चुका था, अमेरिका काफ़ी आगे बढ़ चुका था। तो हम बहुत पीछे रह गए और फिर वहाँ से हम कम्पीट नहीं कर पाए। सन 2000 में इसको निजी क्षेत्रों में बेचने की बात हुई एनडीए की सरकार में और फिर सन 2006 में जब मनमोहन सिंह, वही मनमोहन सिंह जिन पर हमला करने के लिए आप और जो है स्क्रिप्ट फर्जी वाली खोजते रहते हैं, उन्होंने साल 2006 में इस कंपनी का पुनर्गठन किया और इसे अनुसंधान और विकास केंद्र बना दिया गया और अंतरिक्ष मंत्रालय के तहत कर दिया गया और इस सेंटर को सेमीकंडक्टर का लैब बना दिया गया। ये पूरी कहानी थी नरेंद्र मोदी जी। अब इससे ज़्यादा मैं आपके लिए और क्या शब्द का इस्तेमाल करूँ? कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है, निःशब्द हैं आपके सामने, तो सब पूरी पूरी दुनिया निःशब्द है, देश तो मौन ही है 11 साल से। तो इससे ज़्यादा क्या बताएँ? बस बोलते समय इतना सोचना चाहिए कि सूरज पर थूकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पता है उसका अंजाम क्या होता है, पूरा देश जानता है। जो स्कूल गया हो, जो ना गया हो, सबको पता है कि सब गाँव-गाँव कहते हैं कि सूरज पर थूकोगे तो क्या होगा? तो वही बात है, इससे ये झूठ बोल कर के आधी फाइलों की अटकी, लटकी, भटकी ये जुमलों से इससे आदमी बड़ा नहीं बनता है। बड़ा अपने कृतित्व से बनता है। मुझे इजाज़त दीजिए और चलते-चलते फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ, अनंत शुभकामनाएँ। इसी कामना के साथ कि इस देश में सच बोला जाए, सच बोलने वालों का बोलबाला हो, झूठों का मुँह काला हो, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।